एवरीवन वेलकम टू एडी स्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नीट की वन ऑफ द फेवरेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ईयर्स के और भी बहुत सारी बोनस चीज़ें देखने को मिलती है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें 36 ईयर्स के दिए हुए हैं। आज हम देखने वाले हैं ओसवाल बुक्स की ये नीट की बुक। डिटेल में हम इसका रिव्यू कर रहे होंगे। A to Z आपको इस बुक के बारे में सारी चीजें पता चल रही होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये इंडेक्स पेज, जिसमें इन्होंने ब्रीफ में सारी चीजें जो आपको बुक में दी हुई है वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलती है नीट की कुछ टिप्स, जो तो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी फिर आपको आगे देखने को मिलता है नीट का सिलेबस, जो कि बच्चों ने जनरली वैसे ही प्रिंट आउट निकाल के रखा होता है ताकि कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ तो वो गलती से नहीं पढ़ने लगे जिसमें उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो आपको सिलेबस है, उसके बाद आपको ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है 10 ईयर्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि अगर आपका कोई बैकलॉग है तो आपको कौन से चैप्टर्स को पहले कवर अप करना है, या फिर अगर आपका कोई चैप्टर आज सच वीक है तो आपको ऐसा तो नहीं कि वो हाई वेटेज चैप्टर है तो आपको उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, या फिर आप कोई बिल्कुल ही जीरो वेटेज वाले चैप्टर को बार बार तो नहीं पढ़ते जा रहे जस्ट क्योंकि वो आपको आसान लग रहा है। ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद आपको कुछ 50 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं रैंकिंग लिस्ट, वो तो चलो आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए इन्होंने जस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है बेसिकली आपका नीट यूजी 2023 का कंप्लीट फिजिक्स का सॉल्व पेपर विद सॉल्यूशंस, और 2022 के बीच जो दोनों पेपर्स हुए थे, एक मेन एग्जाम और एक जो री एग्जाम हुआ था, उसका आपको कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशंस देखने को मिलता है। 2022 का पेपर देखने के बाद आपको आगे देखने को मिलते हैं 2 सैम्पल पेपर्स। ये एक अच्छी बुक की यही तो निशानी होती है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया वो तो बिल्कुल टॉप लेवल पे डिलीवर ही किया, और आपको बहुत ज़्यादा और भी बोनस चीज़ें इन्होंने देखने को मिलती है। बाकी सैम्पल पेपर आपको स्पेसिफिकली फिजिक्स का दिया हुआ है, जिसमें आपको लास्ट में OMR शीट भी देखने को मिलती है। क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो बिल्कुल ही 22 और 23 के मिक्स लेवल का इन्होंने पेपर दिया हुआ है। एग्जैक्ट लेवल ऑलमोस्ट वैसे ही, कोई आउट ऑफ सिलेबस या फिर बिल्कुल ही रैंडम टाइप का पेपर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर पेपर को डिज़ाइन करके ही इन्होंने पेपर को आपको प्रेजेंट किया है सामने। फिर अब जो एक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो है ये निमोनिक्स, क्योंकि ओसवाल के निमोनिक्स और माइंड मैप्स तो एक स्पेशल चीज़ है ही, आपको लर्निंग को आसान करने में हेल्प कर देते हैं। कि ये जो है आपको कई चीज़ें जो रट्टा मारने वाली होती है बेसिकली जैसे आप कहते हैं, उसको आपको ट्रिक्स के थ्रू इजीली याद कर सकते हैं। माइंड मैप्स आपकी क्विक रिवीजन में फिर और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको हर चैप्टर के आगे उसका माइंड मैप देखने को मिलता है। 5 से 10 मिनट में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या फिर इनके माइंड मैप से पढ़ लीजिए, एक ही बात है ऑलमोस्ट। बाकी फिर आपको हर चैप्टर के आगे चैप्टर एनालिसिस भी देखने को मिलता है कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए पिछले 6-7 सालों में। ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। 2012 से लेकर 2021 तक का इन्होंने कंप्लीट आपको चैप्टर के अंदर टॉपिक एनालिसिस करके बताया हुआ है। फिर आपको देखने को मिलते हैं 33 इयर्स के क्वेश्चन आंसर्स विद सॉल्यूशंस। बाकी आप तो कहोगे कि 36 इयर्स था तो आगे भी तो इन्होंने आपको सॉल्व पेपर्स दिए ना, उसको इंक्लूड करके आपको 36 इयर्स के पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप पूछेंगे कि कितने क्वेश्चंस दिए हुए, तो ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चंस को 100% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्होंने सबको कवर अप किया। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जैसे आसान चैप्टर, बेसिक चैप्टर जिसको कई बार बच्चे पढ़ते तक नहीं है, उस तक के इन्होंने 51 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो पढ़ लेना चाहिए ऐसा चैप्टर भी। बाकी फिर आपको देखने को मिलता है काइनेमैटिक्स जैसा चैप्टर। सिमिलर तरीके से ही फर्स्ट चैप्टर की तरह इन्होंने सब कुछ कवर अप किया, और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे, बिल्कुल किसी बच्चे ने अगर बेसिक से भी पढ़ा है तो वो भी इजीली सॉल्यूशंस के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ सकता है। क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझना है ना, ये अमेजिंग बात। कई सारे टॉपर्स इसे ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं। आपको कुछ बीच में इन्होंने ओसवाल लर्निंग टूल्स करके कुछ QR कोड्स भी दिए हैं, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
बाकी अब अगर इस बुक के प्राइस की बात की जाए तो इस बुक का प्राइस वैसे तो 499 है, लेकिन आप इसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। अगर आप जाके परचेज करते हैं अभी के अभी जाके परचेज कर लीजिए। अब बात आती है कि किन किन बच्चों को ये बुक लेनी चाहिए, तो मैं तो कहूँगा 100% नीट के जो बच्चे हैं उन सबको ये लेनी चाहिए। बल्कि अगर कोई जेई मेंस के बच्चे देख रहे हैं तो वो भी ये बुक के थ्रू बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उनके अभी मार्क्स फिजिक्स में 50 से भी कम आ रहे हैं तो वो भी इसके थ्रू प्रैक्टिस कर के इजीली अपने मार्क्स को 70-75 तक तो लेके आ ही सकते हैं, क्योंकि 2022-2023 इनमें फिजिक्स का लेवल ऑलमोस्ट नीट लेवल का ही आ रहा है। बाकी आपको और कौन कौन से बुक्स के रिव्यू चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द वो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।